में हम इस बार ना बिग बॉस नहीं देख रहे थे, बट सिर्फ इस औरत की वजह से हम बिग बॉस देखने स्टार्ट किए। तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान में बहुत विश्वास करती थी कि मुझे यहाँ पर लाकर क्यों छोड़ा। जो अच्छा है ना अपनी राजा अपनी कुर्सी पे राजा है। तो आप अपने फादर की लेगेसी चला रहे हो? नहीं, मेरे खुद के सारे। तो फिर आप राजा कहाँ से हो गए? शुरू तो ढंग से किया होगा ना? तो शुरू से किया तो मैंने मतलब लोग हैं मतलब स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को 10 साल हो गए, तो अब उसमें वापस जाना। इतना भयानक कोई नमूना नहीं आई है, मतलब नमूनी नहीं आई है जितनी भयानक नमूनी ये तान्या मित्तल है। कसम से भाई क्या खतरनाक औरत आई है। मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मैं तो ना मेरे लोग मुझे पता नहीं है। सब आई भी बॉस बोलते हैं। You like it? I love it. लड़कियों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। मुझे ना सारे लोग बॉस बोलते हैं बाहर में, अब मुझे यहाँ पे मेरे नाम से बुलाया जा रहा है, मुझे तो बहुत वियर्ड लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो सारे लोग बॉस बोलते हैं। फिर मृदुल ने पूछा कि आपके घर में आपके भाई क्या बोलते हैं? बोलते बॉस। भाई किसी का छोटा भाई बॉस कैसे बोलता है? मेरा भाई तो मेरे को लतिया देता है इस बात के लिए। भाई को बॉस कौन बोलता है? मतलब बहन को बॉस कौन बोलता है? मतलब मैं कौन हूँ? देखो ना, एक्टर हूँ ना, मैंने कोई शोज किए ना, मैं कोई परफॉर्मर हूँ ना, मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। चलिए विदाउट द वर्सेटैलिटी अच्छा आप बिना किए है उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए वर्सेटैलिटी आप बोलोगे मेरे लिए यार। हां मैं बोलूँ कि ये हर एक का अलग जर्नी जैसे कि हां, बट मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। टफ़ तो है, लेकिन टफ़ इस दीदी को झेलना है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। क्योंकि एक लाइन ये बोली ना कि मैंने ऐसे मतलब भजन कीर्तन करके लोगों को अलाउ नहीं है ना ऐसे जगह में, इस इंडस्ट्री में आने का। तो भाई तू कोई भजन कीर्तन करके नहीं आई है, अपना अंग प्रदर्शन करके आई है, उनको बदनाम मत कर, ठीक है। और दूसरी बात, जो इंडस्ट्री में होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सती सावित्री ना हो, या फिर वो अगर ऐसा वैसा कपड़ा पहन रहे तो वो घटिया ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं अगर आप देखेंगे पहनते हैं, एटलीस्ट वो साड़ी पहन के अपना बैकलेस चीज़ नहीं दिखाते ना, ब्लाउज़ पहन करके सोशल मीडिया पे, मतलब ब्लाउज़ पहनते हुए सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ठीक है। वो तुम करती थी और तुम उसी से फेमस हुई हो और तुम उसी के थ्रू आई हो, तो बकचोदी तो करो मत, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग अंधे नहीं है, लोग देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और एक्चुअली में पता है, हम लोग ऐसा अगर बात भी बोल दे, हम लोग को तो शर्म आएगा बोलने से पहले, कि पापा अगर सुनेंगे तो बोलेंगे इतना लसरा क्यों रही है, इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। हम लोग को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाथ में झाड़ू लगाने से हाथ में छाले आ जाएंगे। मेरे फ्यूचर हस्बैंड को टेंशन होगी, मैया बाप रे बाप। ना मेरे पापा को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मेरे फ्यूचर हस्बैंड को। इन लोगों को तो और खुशी होगा, चलो भाई काम कर रही है, काम सीख रही है। झाड़ू लगाएंगे तो अरे बढ़िया है, साला यहाँ नहीं लगाती, चलो वहाँ जाके लगा रही है। खाना यहाँ नहीं पकाती, वहाँ जाके पका रही है। मेरे पापा तो खुश हो जाते, पता नहीं ये इतना ओवर एक्टिंग कैसे कर ले रही है भाई साहब, कहाँ से सीख के आ रही है भाई साहब। मेरे पापा को तो ये स्ट्रगल लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। ओह गॉड, मेरे पापा को तो हम अपना ब्लॉग भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि दिखाएंगे तो 10 बात तो ऐसे ही सुन जाएंगे। कि मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां अपना साड़ी पहनती है ना और कल्चर से जुड़ी है या वो है, उनको अपलिफ्ट करना है कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम लोग के आगे कम लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यार किया था, कसम से। शायद तेरे घर में मैं था, ऊपर तीसरे माले से तीसरे माले वाला दरवाजा तीसरा माला, फिर वहां से धक्का मारता। कैसे खोलते हैं फ्रिज? एक्चुअली में ना इस बंदी को देख के ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस का प्रमोशन करने आई है, कि मेरे पास ये बिज़नेस है, ये टेक्सटाइल्स है, ऐसा है वैसा है, मेरा फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस है, और मेरे पास PSOs है, मेरे पास बॉडीगार्ड्स है, मेरे बॉडीगार्ड्स ने ढेर सारे कुंभ में लोगों को बचाए, पुलिस को बचाए। भाई पुलिस को बचाए, ओ हो सबको बचाया हमने, जानें बचाई हैं, ये किया है वो किया है, दुनिया जहान का ज्ञान देती है दीदी।
तो मेरे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि दीदी आपने और क्या क्या किया है और आप क्या क्या कर रहे हो लाइफ में भाई। सिक्योरिटी इश्यूज या ऐसे ही? नहीं सिक्योरिटी इश्यूज। और उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी को कौन गार्ड करता है? उनकी बॉडी ठीक ठाक है। हमारे वासीपुर में ना कल जिम खुला और मेरे साथ के लोगों ने बहुत बड़ी बनाई, लेकिन लड़ाई में मार दी। हां तो जिम बंद हो गया। तो बॉडी गार्ड पहले मारते हैं, गोली चलने दो। और मेरे बॉडी गार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहां एंड अप किया। तो नहीं ना सिक्योरिटी नहीं ट्रेंड है और अभी तक तो थोड़ी है। हां अभी तक तो सेट नहीं आया, तो बस सेट आने का वेट हमारी करते फैमिली में ऐसा शुरू से रहा है, सबके साथ रही है सिक्योरिटी शुरू से। अब मैंने अपनी फैमिली में देखा है सच्ची में आगे तो कुछ लगता है कि हमारे यहाँ पे भैया सोच रहे हैं सामान हमारी वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है, ऐसा नहीं लगा कुछ भी। और फिर मतलब मेरा भी है ना कि जैसे मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ, ना मैं पार्टी करती हूँ, ना मेरे कोई ऐसे शौक है, तो शौक मेरी लाइफस्टाइल ही है जो मेरा सबसे बड़ा शौक है। तो किसी का शौक हो सकता है 4 गाड़ी 5 डॉक्टर लेके चलना। हाँ मतलब ये फैक्ट्री के पास में है। किस चीज़ का बिजनेस आपका? टेक्सटाइल्स फार्मास्यूटिकल्स कंस्ट्रक्शन। लाइक एज अ पार्ट ऑफ द हाउस, but I have an office in my house and still nearby I have many offices there in the city. अश्विन के रिएक्शन देख रहे थे, शॉक हो गई। नहीं एक बार बात होगी तो बात चली गई फिर मेरे दिमाग से, फिर मैं दूसरों की बात दिमाग में नहीं लेके बैठती। क्या क्या कौन सी बात? शी इज थिंकिंग कि बिग बॉडीगार्ड्स की बात की तो मैं बहुत शॉक हो गई, अच्छा लगा। अच्छा वो यहाँ पे आगे अशनूर को बोल रही है कि तुम मतलब तुमको शौक हो गया, तुम शौक हो गई ये सुन करके कि मेरा बॉडीगार्ड है, मेरे बॉडीगार्ड। भाई उस बंदी को ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो इस इंडस्ट्री में बहुत साल से है, वो बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी बहुत सारे देख चुकी है और वो इनसिक्योर नहीं है। तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं है इनसिक्योर, क्योंकि तुम में ऐसा कुछ है नहीं कि सामने वाला बंदा इनसिक्योर हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए। तुम एक आंटी वाला रूप लेके बाहर आ रही हो, कतई आंटी दिख रही हो और तुम आंटी ही दिख रही हो, सुनने लग जाती हो और तुमको ये भी बुरा लग जाता है कि लोग तुमको कैसे नॉमिनेट कर दिए। उसके बाद तुमको ये भी बुरा लग जाता है कि कैसे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिए। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे तुमको कोई माथे पे बैठाने के लिए नहीं लेके आया है और ना ही माथे पे बैठाएगा। तुम यहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट आई हो और तुमको वो लोग उसी की तरह ट्रीट भी करने वाले हैं। तुम उन सब की कॉम्पिटिटर हो तो वो लोग तुमको उसी की तरह ट्रीट करेंगे। बट ऐसे स्ट्रगल करते हुए कोई भी फायदा नहीं दिखना चाहता ना, जितना मैं कर रही हूँ। अब ये फिर से टीवी पे आना, बिग बॉस करना, ये सब स्ट्रगल है उनके लिए, तो बिल्कुल ही स्ट्रगल ही, भयंकर स्ट्रगल है उनके लिए। तो ये इतना स्ट्रगल ना अगर हम अपने घर में करेंगे ना तो मेरे मम्मी पापा ना यहाँ बैठा लेंगे हमको, ठीक है, क्योंकि ये चॉपिंग कर रही है, खाना बना रही है, छोटे छोटे, तुम ये शो ऑफ कर रही हो बार बार आके कि मेरे पापा को तो ये बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक स्ट्रगल लग रहा होगा, भयंकर स्ट्रगल लग रहा होगा। भाई खाना बनाना किसके बाप को स्ट्रगल लग सकता है भाई? मेरे पापा तो खाना बनाते हुए देख ले, बोलते वाह ये चीज़ देख ली आज तो मज़ा ही आ गया। मेरे पापा को खुशी हो जाता है। अब मतलब तुम तो अपने आप को, तुम तो साला अंबानी को भी खरीद लो, ऐसा फील हो रहा है तुमको देख के, तुम अंबानी को भी लोन दे सकती हो, तुम ऐसी हो। अब हमको फील हो रहा है तुम्हारे लिए, मतलब तुम किसी को तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लिए लोन पास करूँ या पता नहीं मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूँगी, ऐसा कुछ बोला है। भाई तू क्यों इन्वेस्ट करेगी अपने आप को? तू क्या समझ रही है भाई? बिरला, अंबानी, भाई टाटा क्या बुझ रही है भाई? समझ ही नहीं आ रहा है। नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं बात कर सकती? स्टार्टिंग में तुम ठीक है फ़नी लग रही थी, एंटरटेनमेंट लग रहा था, बट नाउ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा। और वो या फिर किसी बिग बॉस के कंटेस्टेंट पे ये वीडियो बना रहा है, अदरवाइज़ हम नहीं बनाते थे भाई। थैंक गॉड ये बिग बॉस आने से पहले ही हम जॉबलेस हो गए, हम मतलब गॉड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है क्या? तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हुआ मेरे साथ। बेरोज़गार, हम बेरोज़गार हो गए और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा इसी टाइम पे ये बेरोज़गारी आना था जब बिग बॉस आ रहा है और हमको तुम जैसी लड़की को झेलना पड़े। हम तुम जैसी लड़की को देखें, कसम से यार तुमको देख के ना पहले हम बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, लेकिन अब ना हमको चिढ़ हो रहा है तुमको देख के। पता नहीं काहे हो रहा है, लेकिन हो रहा है भाई। अब बहुत ख़तरनाक वाला चिढ़ हो रहा है हमको तुमसे। भाई साहब आगे बोलते, और हाँ प्लीज़ वुमेन 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 कार्ड खेलना बंद कर भाई। पता नहीं है ये औरत कैसे इतना वुमेन कार्ड खेल लेती, इतना तो रियल वुमेन भी वुमेन कार्ड नहीं खेलेगी जितना ये खेल ली। ये क्या बोलती है कि लोगों के लिए बहुत कठिन होता है ना ऐसे करके इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि वो तो
छोटे छोटे कपड़े पहन के, वो बिकनी पहन के, पता नहीं क्या क्या। भाई बिकनी पहन के हर कोई इंडस्ट्री में नहीं आते, हर कोई नहीं आते। और दूसरी बात, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अभी भी हैं इंडस्ट्री में जो सिर्फ साड़ी में आपको दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साड़ी में दिखेंगे, और वो बेहद के खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप छोटे कपड़े में या नंगे होकर के इंडस्ट्री में जाओ या फिर ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और आप, ओ गॉड दीदी प्लीज़ झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि आप खुद ही छोटे छोटे कपड़े में तो हम शायद दिखी हो 1-2 बार, आपका 1-2 वीडियोज़ में तो हम देखे ही हैं, लेकिन आप ना बैकलेस होकर के थोड़ा प्रचार की हो, जिसकी वजह से फेमस हो गई, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि तुम कुछ अंग प्रदर्शन नहीं की और तुम बिना अंग प्रदर्शन के वहाँ तक पहुँच गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी खतरनाक अंग प्रदर्शन करती हो और पूरा बैकलेस होके दिखाती हो अपना पीठ को। जब पीठ दिखाओगी, ब्लाउज पहन के दिखाओगी, साड़ी पहन के दिखाओगी, लोग इन्फ्लुएंस तो होबे नहीं करेंगे, और उसी से लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये मत बोलो कि मैं यहाँ तक भजन भक्ति करके आई हूँ, तुम किसी भी एंगल से भजन भक्ति करके वहाँ तक नहीं पहुँची हो। पहले अंग प्रदर्शन की हो, फिर जब तुमको लगा अंग प्रदर्शन से तो मैं फेमस हो ही गई हूँ, तो चलो थोड़ा संस्कारी भी बन जाती हूँ, तो तुम फिर संस्कारी बन गई। तुम संस्कारी बनो या तुम कौन सी नारी बनो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन प्लीज़ दूसरों को गिराने की ज़रूरत नहीं है। कनिका कुनिका जो भी है, उनको जिताने के बाद बोलती है मैं चाहती थी वुमेन बने, फर्स्ट कैप्टन। भाई अशनूर क्या मर्द है? अशनूर को क्या तूने मर्द समझ लिया? बोलती है वुमेन को जिताना था। अशनूर भी भाई लड़की ही है, उसको भी जिता देती तो कोई दिक्कत का बात नहीं था। उसको है पर्सनल प्रॉब्लम अशनूर के साथ, लेकिन वो इतना दिखाती है, इतना एक्टिंग करती है। पहली बात तो उसको अपना एज का ही पता नहीं है कि उसका एज क्या हो रहा है। उसका कभी बोलती है 25 साल, कभी 25 साल ग्वालियर में रही हूँ, अब अपने शैल से बाहर आना, फिर रजवाड़े में रहना, पता नहीं महाराजा अपना रजवाड़ा में रहता, पता नहीं क्या क्या बोलती है। भाई मेरे तो समझ से परे है ये औरत। इस बंदी के अंदर मतलब सीखने को मिल रहा है, हाँ कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। ओह चढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप में सॉरी टू से, बट यू आर गुड फॉर नथिंग। आप वहाँ पे कुछ नहीं कर रही हैं, खाली भांग भूसरा फैलाने के अलावा, और आपको कुछ नहीं आ रहा है। और हाँ, मेरा भाई गौरव खन्ना, अभिषेक, ये सब मेरे को पसंद आ रहे हैं, पर्सनली पसंद आ रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को। और गौरव खन्ना तो हमको पहले से भी पसंद था, हम उसको इंस्टा पे फॉलो भी करते थे, तो वो मेरे को पहले से भी पसंद था, अच्छा लगता है। और पता नहीं आंटीज़ को क्यों लेके आ जाते हैं यहाँ पे, खाने के टॉपिक को लेके एनी टाइम यहाँ पे लड़ाई होते रहता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है खाने को लेके। ये चिकन वाला, ये शालीन बनौत वाला चीज़ हो रहा है यहाँ पे, बनौत जो भी नाम है उसका वाला यहाँ पे बसड़ हुआ है चिकन। मुझे 4 पीस चिकन चाहिए। भाई साहब ये लोग चिकन खा भी ऐसे लेता है, हम तो शुद्ध शाकाहारी है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए और बिग बॉस देखते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ढेर सारा कमेंट करें। और हम फर्स्ट टाइम, इतने टाइम से हम यूट्यूब पे छोटा छोटा कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, और बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम बिग बॉस के ऊपर कुछ डिस्कशन किए, क्योंकि इतनी नमूनी लड़की आज तक हमको किसी भी बिग बॉस के सीज़न में नहीं देखने को मिली थी, इकलौती OTT के अलावा। और OTT में हम इतना कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं थे, बस अभिषेक मल्हान मेरे को बहुत पसंद थे, और क्या नाम है, मनीषा, ये दोनों मेरे को पसंद थे, इसलिए हम बिग बॉस देखते थे OTT वाला। लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि उसमें हम वीडियो बनाए या करें कुछ भी, और हम कभी बनाते भी नहीं थे इन सब चीज़ों के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये चीज़ पे बना रहे हैं, क्योंकि हमको लगा बोलना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, इसलिए। और आपको तो पहले बता दिया, हम विले हैं, बेरोज़गार है, इसीलिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ढेर सारा कमेंट करें और प्यार करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, दबाना ना भूलें। बाय बाय।